इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी भीषण महाभारत। दुनिया में मचने वाली है कैसी तबाही। अब क्या भारत उतारेगा कारगिल का एहसान। जंग के मैदान में भारत के साथ क्या होगा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इजराइल फिलिस्तीन के खूनी संघर्ष ने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इधर देखिए हमास के आतंकी झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं और उधर इजराइल किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। बीते शनिवार से शुरू हुआ खूनी संघर्ष अब भीषण युद्ध का रूप ले चुका है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि जंग शुरू हो चुकी है। इजरायली हमलों के बाद जो तस्वीरें देखिए इस वक्त सामने आ रही हैं, उन्हें शहर के शहर मलबों में तब्दील नजर आ रहे उन तस्वीरों में। और इजराइल हमास के बीच जमीन से लेकर आसमान तक जंग पूरी तरह से छिड़ी हुई है। चारों तरफ बम धमाकों की गूंज, आसमान से गिरते विस्फोटक मिसाइलें और ऊपर से हमास के लड़ाकों से इजरायली सेना का खूनी संघर्ष। युद्ध की इन तस्वीरों से देखिए विश्व युद्ध के होने का अंदाजा हर कोई लगा रहा है। कहने को तो देखिए ये जंग इजराइल और हमास इन दोनों के बीच में हो रही है, लेकिन इसका असर अभी से पूरी दुनिया पर दिख रहा है। दुनिया देखिए दो गुटों में बढ़ चुकी है। खुद के देश यानी कि भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, बोल चुके हैं कि हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। न सिर्फ देखिए भारत बल्कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, आप मान लीजिए पूरा का पूरा यूरोप इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है। और तुर्की से लेकर जो इस्लामिक देश हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े दिख रहे हैं। अब इन हालातों को देखते हुए देखिए आज का सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या कारगिल का एहसान उतारने का समय आ चुका है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की चिंगारी में क्या भारत भी झुलस सकता है। इस युद्ध के बाद भारत का इस्लामिक देशों के साथ कैसा संबंध रहेगा। इन तमाम सवालों के जवाब ग्रह दृष्टिकोण के नजरिए से ज्योतिष में ढूंढा जाए। ज्योतिष इजराइल के साथ साथ अब भारत की कुंडली भी खंगाल रहे हैं। युद्ध में क्या इजराइल की होगी विजय। राहु की दशा में इजराइल का कितना नुकसान। नेतन्याहू की कुर्सी पर सबसे बड़ा खतरा। भारत और इस्लामिक देशों का भविष्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि किसी भी युद्ध में इजराइल पराजय नहीं रहा। फिर चाहे देखिए 1948 का युद्ध हो, 67 का हो या फिर 73 का। आप इन तीनों युद्ध को उठा के देख लीजिए। अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया और हर बार हार का मुंह देखा। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इजराइल की कुंडली में चतुर्थ भाव में पड़े धनु राशि के गुरु और दशम भाव में शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि से इसे तकनीक में उन्नत एक ऐसा राष्ट्र बना दिया है जिसने युद्ध में कभी हार का सामना नहीं किया। वहीं ज्योतिष कहते हैं कि पंचम भाव पर लाभ के एकादश भाव से शनि चंद्र की दृष्टि ने इजराइल को विज्ञान और तकनीक में दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनाए रखा है। लग्नेश और दशमेश बुध भाग्य के नवम भाव में द्वादश सूर्य के साथ युति ने इजराइल को अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से खूब मदद दिलवाई है, जिससे देखिए इस राष्ट्र में संसाधनों की कभी कोई कमी नहीं रही। इस युद्ध को देखते हुए देखिए लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ गई है। इसको लेकर ज्योतिष विद्वान ये कह रहे हैं कि वर्तमान के गोचर में चल रहे मंगल केतु की खतरनाक युति इजराइल की लग्न कुंडली के अष्टम भाव में और नेतन्याहू की कुंडली के हिंसा के छठे भाव में होकर अगले 20 दिनों तक इस युद्ध के रुक रुक कर चलने का संकेत साफ है। अब अगले साल कमजोर वर्ष फल के चलते नेतन्याहू को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, ऐसा ज्योतिषों का कहना है। और इजराइल और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित शांति संधि भी अब ठंडे बस्ते में जाती दिख भी रही है। इसके साथ ही साथ देखिए राहु के अशुभ दशा के चलते 2020 के इजराइल यूएई बहरीन के अब्राहम एकॉर्ड शांति संधि के अगले 2 वर्ष में टूट जाने के भी आसार अभी से बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए वृश्चिक लगन के लिए बुध, शनि, शुक्र 3 अकारक ग्रह है और लेकिन बुध लाभ भाव में है अपनी राशि कन्या में और शनि दशम भाव में लग्नेश मंगल के साथ युति होने से उनको आतंकी संगठन जैसे हमास के विरुद्ध युद्ध में जीत दिला देगा, लेकिन इसके इजराइल को भी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे ग्रह दृष्टिकोण के नजरिए से ग्रह दशाओं के बारे में बताते हुए ज्योतिषों का ऐसा कहना है कि अब ऐसी परिस्थितियां आगे देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए फिलिस्तीन के साथ इस्लामिक दुनिया के कितने देश हैं ये तो साफ नहीं है,
लेकिन इजराइल ये साफ कर चुका है कि इस वक्त दुनिया के 84 देश उसके समर्थन में हैं। समर्थन के साथ बकायदा गोला बारूद हथियार सब मदद की जा रही है उसे। और ऐसे में उम्मीद तो यही है कि भारत भी अपने दोस्त की मदद करके कारगिल का एहसान इस बार जरूर उतार देगा। क्योंकि देखिए, साल 1999 में जब कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने अड्डा जमा लिया था, तब इजराइल ने ही भारत को बंकर तबाह करने वाले बम दिए थे। और इसके बाद पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद तो देखिए, इजराइल और भारत दोनों देशों के बीच की दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंची और आज संकट की इस घड़ी में भारत खुलकर इजराइल के साथ नजर आ रहा है। लेकिन इस जंग के बाद भारत के इस्लामिक देशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त ज्योतिष के नजरिए से बताया जा रहा है। इसको लेकर देखिए, ज्योतिष इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आजाद भारत की कुंडली हमेशा वृश्चिक लगन की रही है और इसके अनुसार सितंबर 2025 तक चंद्रमा की शुभ दशा के चलते भारत के अरब देशों से संबंध तो अच्छे रहेंगे। लेकिन सितंबर 2025 के बाद जब मंगल की कठिन दशा में हमारा देश गुजरेगा, यानी कि भारत, तब अरब जगत के साथ देश के संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है। तो ये हमने आपको बताया कि ग्रह दृष्टि के चलते इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग का अंजाम क्या होगा और खासकर इस जंग के बाद भारत के इस्लामिक देशों के साथ कैसे संबंध आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה.